अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। मैं हूँ यशमीन जमाल। नाज़रीन, मुलाकातें, बातें और बातचीत का सिलसिला जारी रखने के हवाले से मुल्क की सियासी जमातें ना सिर्फ एक पेज पर आ गई हैं, बल्कि गुज़िश्ता 2 माह से रूठने और मनाने के सिलसिले के इंकशाफात भी अब हम देख रहे हैं कि सामने आ रहे हैं। गुज़िश्ता 2 माह से हुकूमत की जानिब से वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह और तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के सरबराह महमूद खान अचकज़ई के दरमियान बातचीत का इंकशाफ सामने आया है, लेकिन सियासी जमातों के माबैन मुज़ाकरात के हवाले से मुस्लिम लीग नून में वाज़ेह इख्तिलाफ़ राय भी खुलकर हम देख रहे हैं कि सामने आ गया है। नून लीग के रहनुमा ख्वाजा आसिफ पीटीआई से मुज़ाकरात के हक में नहीं, तो वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल पीटीआई से बातचीत को 9 मई सानिया के हवाले से माफ़ी से मशरूत करते हुए नजर आ रहे हैं। पीटीआई भी हुकूमत से मुज़ाकरात के मामले पर शशो पंच का शिकार नजर आती है। पीटीआई के कायम मकाम चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान का कहना है कि हमने महमूद खान अचकज़ई को अपना नुमाइंदा मुकर्रर कर दिया है, अब इस बात का फैसला हुकूमत करे कि इसको कब और किस बुनियाद पर मुज़ाकरात करने हैं। जबकि बानी पीटीआई अपने मौक़िफ़ पर डट कर खड़े हैं। उनका आज भी यही कहना था कि मुज़ाकरात हुकूमत से नहीं बल्कि मुक्तदरा से होंगे, जिनके पास असल ताकत है, लेकिन ये उसी सूरत में होगा जब इस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई के दरमियान बर्फ पिघलेगी, जिसके लिए पीटीआई काफ़ी दिनों से पुरुमीद भी दिखाई दे रही है और बातचीत भी हम देख रहे हैं कि उनकी तरफ से की जा रही है। मुज़ाकरात की जगह, वक्त और नुक्ता आगाज़ जो भी हो, खुश आइंद बात यह है कि सियासी जमातें एक दूसरे से बातचीत करने पर किसी हद तक आमादा नजर आती हैं, लेकिन अहम सवाल यह है कि मौजूदा हालात में मुज़ाकरात कैसे आगे बढ़ेंगे, और ये सभी कुछ इशूज़ हैं, इन पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से नईम हैदर पंजोता साहब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपके वक्त के लिए। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से अली गौहर बलोच साहब हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया अली आपका भी, आपके वक्त के लिए। मैं पंजोता साहब आपसे अगर गुफ्तगू का आगाज़ कर लूँ सर, थोड़ा सा ये जो मुज़ाकरात वाली बात है, वैसे तो अब आपकी अपोजिशन जमातों के साथ भी कोई मामला एक तरफ चल रहा है, दूसरी तरफ हुकूमत के साथ होंगे, मुक्तदरा के साथ होंगे, किसके साथ होंगे, ये भी एक डिबेट है। ये जो मामला है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात हुई बकौल महमूद खान अचकज़ई साहब के, और वो कहते हैं कि अगर पीटीआई लचक दिखाती तो मुज़ाकरात का आगाज़ हो जाता। फिर दूसरी तरफ बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि जैसे मर्जी चाहे अचकज़ई साहब मुज़ाकरात कर लें हुकूमत के साथ, और आज फिर इमरान खान साहब की जो स्टेटमेंट आई है वो फिर वही है, इनसे तो हम बात नहीं करेंगे। तो ये क्या चल क्या रहा है? देखिए, बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश आपने मौका दिया। पहली बात यह है कि मुज़ाकरात की अगर बात की जाए तो बड़ा क्लियर मौक़िफ़ खान साहब का था कि जो फार्म 47 के मुताबिक जिन्हें जितवाया गया है, जिन्होंने डाका डाला है, जिन्होंने जो अपने तमाम हल्के हारे हुए थे, तो उनके साथ तो किसी सूरत बात नहीं हो सकती, क्योंकि अगर उनसे बात होती है तो सबसे पहले उन्हें घर जाना पड़ेगा, वो वज़ीर आज़म भी नहीं रहेंगे और वो उसी पोजीशन पर चले जाएंगे जहाँ पर पहले थे। तो इस वजह से उन्होंने कहा कि इनके साथ तो बात नहीं हो सकती। बात इस्टेब्लिशमेंट की खान साहब ने इसलिए की क्योंकि फार्म 47 के मुताबिक उन्होंने इनको जितवाया है, और मुल्क के अंदर जो इस वक्त सारी सूरत हाल है, कोई अगवा हो रहा है, कोई छापे हैं, कोई गिरफ्तारियाँ हैं, कोई डाला आ जाता है, कोई कुछ होता है, तो वो डेफिनेटली वहाँ से सारा ज्यादतियाँ आप लोग कहते हैं आप लोगों के साथ हो रही हैं, आप कहते हैं वो उनके पीछे भी वो हैं, इमरान खान साहब की इनकार्सरेशन के पीछे भी आप कहते हैं वो हैं, जो लोग आपको उठाए जाते हैं वो भी आज भी, बल्कि खान साहब ने अपनी गुफ्तगू में भी यही इंडिकेट किया जी कि सारे वो लोग इन्वॉल्व हैं। फिर वो क्यों आपकी बात मान के फॉर्म 47 पे अगर उन्होंने आपकी बात मान रही थी, जितवाया है, आपकी बात सुन के क्यों मान जाएंगे कि हमने? देखिए, हम इसलिए कहते हैं और हम इसलिए कहते हैं कि उन्हें बात माननी चाहिए क्योंकि ये मुल्क का मसला है। अगर देखें ना तो फौज का काम है बॉर्डर्स के ऊपर दिफा का मामला, वो उन्होंने देखना है। उनका ये काम नहीं कि पोलिटिकल मामला के अंदर पोलिटिकल विंग ही बंद होना चाहिए ना, जहाँ पर आपने सुना, खुद भी सुना होगा कि वहाँ पर सियासी विंग है और वो सियासी विंग बंद होना चाहिए। और हम यही कहते हैं कि आवाम की राय जो उसका एहतराम की जाए, आवाम की राय के साथ खड़ा हो जाए। यही आपने देखा कि बांग्लादेश में भी हुआ कि वहाँ पर आर्मी चीफ जो है उसने आवाम की राय का एहतराम किया, उन्होंने कहा कि ठीक है जो ये कहते हैं उसके मुताबिक, और उसी वजह से वहाँ पर जो हसीना थी उसको भागना भी पड़ा और सारा कुछ करना भी पड़ा, क्योंकि अगर आपने मुल्क को आगे लेकर जाना है तो अवामी हुकूमत होगी। सर, अगर मुल्क की बात है ना तो फिर तो आप लोग गैर मशरूत बैठ जाएं मुज़ाकरात के मेज पे, फिर क्या शर्तें? मुल्क की अगर पाकिस्तान इज फर्स्ट तो फिर तो शराइत नहीं होनी चाहिए ना। मैं यही कह रहा हूँ ना कि जब आवाम की नुमाइंदा हुकूमत ही नहीं होगी, अगर आवाम ने जिसको मुंतखब किया, बैठे हुए तो है ना, बैठे तो सही। मैं तो हमेशा आप लोगों से कहती हूँ आवाज तो करें। देखें, बात यह है कि अगर आप ये कहें कि मैंने डाका मार लिया है और गाड़ी भी मेरे पास है और आप अगर मेरे पास बैठ जाओ, गाड़ी की बात ना करना, तो फिर ये कैसी बात है? यहाँ पर बात यह है कि लेकिन आप भी जो करें वो भी कैसी बात है कि डाका जिसके थ्रू डलवाया गया उसके साथ बैठ जाएंगे। देखिए, हम उन्हें कह रहे हैं, आप तो ये कह रहे हैं, हम उन्हें ये कह रहे हैं कि मुल्क जो है वो जिसको आवाम ने दी है, जिसको आवाम की सपोर्ट हासिल है, उसको इक़्तिदार दिया जाए, ना कि उन लोगों को जिन्होंने बूट पकड़ा है। तो वो तो बड़ी वाज़ेह तौर पर बात है, क्योंकि मुज़ाकरात से हम बात करते हैं ना, जहां आप कंफ्यूज है ना वहीं पे ये लोग भी, हुकूमत भी कंफ्यूज दिखाई देती है। मैं जरा इनसे पूछ लूं, वरना फिर उसके बाद आपसे आवाम की राय के ऊपर मैंने जरूर बात करनी है। अली गौहर बलोच साहब, सर आप लोगों का भी कुछ ऐसा ही मामला चल रहा है पीटीआई के साथ मुज़ाकरात की अगर हम बात करें। एक तरफ आप लोग कहते हैं जी मुज़ाकरात हम करेंगे, खबरें तो बल्कि है कि राना सनाउल्लाह साहब और अचकज़ई साहब जो है वो 2 माह से गालिबन आपस में राब्ते में भी हैं कुछ मामला को लेकर। फिर एक तरफ ख्वाजा आसिफ आते हैं, एहसन इकबाल आते हैं, वो कहते हैं जी पहले माफ़ी मांगे, इनसे कैसे मुज़ाकरात हो सकते हैं। तो आप लोगों का भी कोई मामला समझ से बाहर है कि आप लोग भी किस तरीके से डील करना चाहते हैं सिचुएशन के साथ?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें यस्मीन साहिबा, सूरत हाल ये है कि बिल्कुल जो असल में ये है कि ये लोग कंफ्यूज हैं और अब इन्हें समझ नहीं आता। जब मतलब है कि इंसान हवास बाख्ता होता है तो फिर वो कभी कोई बयान देता है, कभी किसी तरफ निकल जाता है, कभी कहते हैं हम उनसे बात करेंगे, कभी सिपा सलार का खिताब दे देते हैं, कभी जाफर सादिक की बात कर देते हैं, कभी कहते हैं कि जनाब एस्टेब्लिशमेंट से हमारे साथ राब्ता हो गया, फिर कहते हैं कि नहीं अब हम जलसे करेंगे, फिर जलसों को अनाउंस करते हैं तो जलसे जो है वो फिर उनको मतलब है कि वो अगली तारीखें दे देते हैं। असल सूरत हाल ये है कि 9 मई के वाक़यात के बाद ये जाहिर है कि मतलब एक कानून के शिकंजे में इस तरह से आए हुए हैं और ख़ास तौर पर जब जेल में इनकी सहूलतकारी पकड़ी गई, फिर ख़ास तौर पर जिस तरह रिटायर्ड जनरल फैज़ साहब की गिरफ्तारी हुई और वहाँ से भी मालूम हुआ है कि काफ़ी इंकशाफात हो रहे हैं और कानून का घेरा इनके गिर्द तंग हो रहा है। तो अब मैं समझता हूँ कि इनको इस घबराहट के आलम में ये मुख्तलिफ बयानियाँ जारी करते हैं, दिन में एक नहीं, दो नहीं, तीन, चार बयानात तक। चले मुझे मुज़ाकरात में बता देना, ये तो घबराए हुए हैं, आप जो है वो घबराए हुए हैं मुज़ाकरात से। आप लोग मुज़ाकरात के बारे में आपकी क्या राय है कि क्या होना चाहिए, इनकी घबराहट को छोड़ें? देखिए बात ये है कि हमने कभी मुज़ाकरात से इनकार नहीं किया और जाहिर है कि सियासी स्पेस तो मुज़ाकरात से ही निकलती है ना पॉलिटिकल पार्टीज के लिए। अच्छा, ये भी खबरें आ रही हैं कि बड़े मियां साहब नवाज शरीफ साहब की ख्वाहिश है कि मुज़ाकरात को किसी तरीके से इनिशिएट किया जाए। थोड़ा सा इसको भी कंफर्म करें कि ऐसा है कि नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर भी फिर हम देखते हैं कि मुतज़ाद जो है वो राय आती हैं आपकी पार्टी के लीडर्स की। नहीं, कोई सियासी लीडर भी देखें इसमें कुछ भी सियासी बसीरत है वो, और ख़ास तौर पर जो ट्रू पॉलिटिकल लीडरशिप है वो हमेशा मुज़ाकरात को ही अहमियत देती है और उसी बात पर यकीन रखते हैं और सियासी डायलॉग से ही रास्ते निकलते हैं। लेकिन अफसोसनाक सूरत हाल ये है कि ये डे 1 से और ख़ास तौर पर जब इन्हें मरकज़ में इक़्तिदार मिला और ये RTS सिस्टम बंद करके आए और अवाम का मैंडेट चोरी करके आए, तो अब भी इनकी जो ख्वाहिश है, इनको पता है कि हमें इक़्तिदार कहाँ से मिलना है, लेकिन वहां से आपको भी नहीं पता, सबको पता होता है। वो RTS बंद करके आए थे, आप फॉर्म 47, 45 को आगे पीछे करके आ गए हैं, फिर वही बात है ना, तरीका वारदात फर्क हो सकता है लेकिन वारदात तो बराबर है सर, वैसी है। नहीं देखिए बात ये है कि ये कुछ दिन पहले ये कहते हैं कि हम पॉपुलर है, कुछ दिन पहले KPK में जहां पर इनकी हुकूमत है वहां से एक ज़िमनी इलेक्शन में इनका कैंडिडेट चौथे नंबर पर आया है। जितने ज़िमनी इलेक्शन हुए पंजाब से, ये ज़िमनी इलेक्शन में भी हर सीट आ रहे हैं। चले KP वाला सवाल मैं पूछ लूंगी, लेकिन वैसे जनरली नॉर्मली जिसकी हुकूमत होती है ज़िमनी इलेक्शंस हम देखते हैं वहीं पे कोई वेव होती है, बट KP वाला सवाल भी पूछूंगी। मुझे ये नहीं है, ये जरूरी नहीं। आपको पता, मैं खुद पिछला जो टेन्योर था मैं उसमें पहले ज़िमनी इलेक्शन में कामयाब हुआ था, फिर उसके बाद हमने 14 में से 13 सीटें भी जीती थी, PTI भी जीतती रही है। मतलब ये नहीं है, बात सही करनी चाहिए, लेकिन ये कोई फार्मूला नहीं है। मैं पॉपुलैरिटी वाली बात पूछती हूं, लेकिन मैं थोड़ा सा गुफ्तगू को आगे लेके जाना चाहती हूं। पाकिस्तान के अवाम का पाकिस्तान के अवाम का एतमाद है कि वो हुकूमत को वोट दे रहे हैं और हुकूमत की कारकर्दगी उसरात ने जो लोग IMF को यशीन खतूत लिखते रहे पाकिस्तान के मुखालिफ, जिन्होंने पाकिस्तान में आग लगा दी है, लोग अब उनको समझते जा रहे हैं कि इन लोगों की स्ट्रेटजी। चले मुझे इजाजत है, मैं जरा आपने कहा ना वो जो 9 मई वाली बात, आपने भी उसी बयानी को आगे लेके ब्रीफली कमेंट करते हैं पंजोता साहब, मैंने फिर टॉपिक आगे लेके जाना है कि ये जो 9 मई वाला मामला है, DJI ISPR का प्रेशर अगर आपको याद हो, जब क्योंकि आप इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात की बात करते हैं तब भी वो यही कोई मामला सामने आया कि पहले 9 मई की माफ़ी मांगे। अब गवर्नमेंट भी ऑलमोस्ट इसी लाइन पर आ चुकी है। ख्वाजा आसिफ एहसन इकबाल वो कहते हैं जी 9 मई की माफ़ी मांगे, उसके बाद देखी जाएगी, मांग लें माफ़ी। फिर देखिए, पहली बात तो ये है ना कि अगर हमने 9 मई किया हो तो ज़रूर, अगर मेरा कसूर ही ना हो, मैंने डाका डाला ही ना हो, मैंने चोरी ना की हो, मैंने तशद्दुद ना किया हो, मैंने आग ना लगाई हो, तो किस बात की माफ़ी? फिर माफ़ी तो वो मांगे जिसने हुक्म दिया था इमरान खान साहब को अगवा करने का, जिसने CCTV फुटेज चुराए, जो आज भी शवाहिद जो है वो नहीं ला सका। माफ़ी तो वो मांगे जिसने झूठे मुकदमात बनाए ना 9 मई के ऊपर। मैं वही गुजारिश कर रहा हूँ कि डेड लॉक है और जहाँ पर वो बात करें वो गलत बात करें, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। अब आप देखें ना कि यहाँ पर तो ये है ना कि एक मुद्दई है तो मुद्दई ही यहाँ पर जज बन जाए और जज ही फैसला ये कर दे, वही मुद्दई जो जज बनेगा।
कि जनाब ये बिल्कुल कसूरवार हैं और इनको सजा मौत सुनाई जाती है। ये नहीं होता। यहाँ पर ये होता है कि अगर आपने मुकदमा बनाया, आप मुद्दई हैं, तो उसके अंदर जो है वो जज ये होता है कि वो न्यूट्रल होता है, उसने देखना है, इंसाफ देना है, उसने इंसाफ फराम करना है, दोनों तरफ से सुनकर करना है। यहाँ पर तो मिलिट्री ट्रायल किया जा रहा है और मिलिट्री ट्रायल के अंदर 88 लोगों का ट्रायल कंक्लूड किया गया। अब उसे फैसला सुनाया नहीं जा रहा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में अभी तक जो है वो पेंडिंग है। जो आपकी पार्टी का मौक़िफ़ है, आप बड़ी क्लियर हैं कि हमने किया ही नहीं है। खान साहब भी ये कहते हैं हमने किया ही नहीं है कि जुडिशियल कमीशन बनाने की हमने दरख्वास्त दी है, वो भी उतने ही क्लियर हैं, वो कहते हैं जी आप ही ने किया है, आप माफी मांगे। देखिए जो आपके तर्जुमान है, सवाल सुने ना, तर्जुमान है रऊफ हसन साहब, वो क्यों इतने पुरुमीद है? उन्होंने कल एक इंटरनेशनल जरीदे को इंटरव्यू दिया है, वो कहते हैं जी कि हम तो बड़े पुरुमीद है, डेडलॉक जल्दी खत्म हो जाएगा। फिर कहीं माफी तलाफी तक बात पहुंच गई है? अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कोई मामला नहीं, जब हमने कसूर ही नहीं किया। क्यों पर उम्मीद है? वो थोड़ी कह रहे हैं कि हमने कसूर किया और हम माफी मांग रहे हैं और वो बिल्कुल डेडलॉक खत्म। तो हुकूमत कहने लगी है कि मुल्क देखें होप कहाँ पे है। होप ये है कि मुल्क जो है इस वक्त कहाँ पर पहुंचा है। इस वक्त माशी तौर पर तबाही के दाने पर, सिक्योरिटी के मामला कहाँ पर पहुंच चुके हैं। आज बाहर से कोई लोग इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, आज आपके लोग बाहर ट्रैवल कर रहे हैं, वो बाहर जा रहे हैं कारोबार लेकर। तो ये जो सारी सूरत हाल बनी पड़ी है, जो मुल्क चल नहीं पा रहा, उसका सिर्फ वाहिद हाल है वही है कि अवामी नुमाइंदा हुकूमत हो। अवामी नुमाइंदा हुकूमत होगी कि इमरान खान वज़ीर आज़म होंगे तो फिर डेफिनेटली लोगों का एतमाद भी होगा कि एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट है। जेल से छूट के सीधा वज़ीर आज़म तो नहीं बनेंगे ना। ये तो डेफिनेटली इलेक्शन डिस्क्वालीफाई किया गया, डिस्क्वालिफिकेशन के बाद उनकी डिस्क्वालिफिकेशन खत्म नहीं की गई। सुप्रीम कोर्ट में भी हमारी दरखास्त पेंडिंग है और जहां पर नवाज शरीफ की डिस्क्वालिफिकेशन को खत्म करने की दरखास्त आई, फौरन ही लग भी गई और फौरन उनको क्वालिफाई भी कर दिया गया, इलेक्शन में लड़वा भी दिया गया। जब देखा गया कि ये हार गए, कौम की आखिरी उम्मीद हार गए, उसके बाद पतन ने रिपोर्ट भी दे दी कि कैसे 102% टर्न आउट नेशनल असेंबली की सीट के ऊपर हुआ और कैसे नीचे था कि वहां पर डाका कैसे डाला गया। तो वो पूरी दुनिया देख रही है, चाहे इनका लीडर उससे लेकर नीचे एक MP या नीचे लेवल तक, हर बंदा अपने अपने जगह से हार चुका है। फॉर्म 47 के मुताबिक जितवाया गया। जिस जज ने कहा कि 3 इस्लामाबाद के फॉर्म 47 के जो है वो लेकर आए, उस जज के खिलाफ कैंपेन चल रही है। उसका नाम क्या है? उसका नाम है तारिक जहांगीरी। कभी यूनिवर्सिटी की किसी प्रोफेसर को उठा लिया जाता है, कभी कहीं पर टेम्परिंग लेकर आ जाते हैं। तो वही जांच, देखिए जांच, सबसे पहली बात यह है कि जो डाका डाला गया है 180 डेज के अंदर जो है वो इलेक्शन पिटीशन डिसाइड होनी है। सबको ये कहना चाहिए कि 180 दिन के अंदर उन पर फैसला होना चाहिए और आवाम जो है, कौम का जो मैंडेट है जो छीना गया है, वो असल नुमाइंदों को जाना चाहिए। जहां पर बात की जा रही है ना कि IMF को खत की बात कर रहे हैं, IMF को खत क्यों लिखा गया? कि IMF आया था जमान पार्क के अंदर और खान साहब ने यकीन दहाई कराई थी और ये भी कहा था कि इलेक्शन जो है वो रिगिंग नहीं होनी चाहिए। इसलिए नहीं होनी चाहिए क्योंकि हम कर्ज इसलिए लेते हैं कि मुआशी इस्तेकाम आ सके। तो जब एक गैर जो है वो कानूनी गवर्नमेंट होगी तो वो किसी सूरत जो है मुआशी इस्तेकाम नहीं आ सकता। तो इसलिए उन्होंने लिखा कि आपने ये कहा था कि लेजिटिमेट जो है वो इलेक्शन होगा और गवर्नमेंट होगी, लेकिन नहीं हुआ। रऊफ साहब वैसे ही ऑप्टिमिज्म का फिर इजहार कर दिया, मतलब कोई बात नहीं है बीच में, नहीं बात कह दिया उन्होंने। देखिए बात ये है ना कि खान साहब ने हमेशा ये कहा है कि हम आइन और कानून की बालादस्ती जो है, आइन और कानून के पैरामीटर के अंदर रहकर एस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे। कानून इजाजत देता है कि आप इदारे से बात करें? बालादस्ती की बात है। हम यही कहते हैं कि कौन सा आइन और कानून इजाजत देता है कि कोई इदारा किसी दूसरे इदारे के ऊपर हमला हो, और जब वो इतना ताकतवर हो जाए तो फिर उसे समझाने के लिए उसके साथ बैठना पड़ता है कि मेहरबानी करो, माफी दे दो उस मुल्क ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣ ਦਿਓ। अच्छा, हवास बाख्ता का लफ्ज़ इस्तेमाल किया अली गौहर बलोच साहब आपने कहा ये हवास बाख्ता हो गए, ये घबराए हुए हैं। ये तो चले घबराए हुए और हवास बाख्ता समझ में आते हैं, लीडर उनका जेल में है, उनकी पकड़ दकड़ हो रही है, लोग उठाए जा रहे हैं। आप लोग क्यों घबराए हुए हैं सर? एक जलसा है जो मार्च से होने की कोशिश हो रही है, लेकिन आप लोगों की घबराहट का आलम ये, मैं अभी अपने घर से इस दफ्तर का मेरे 15 मिनट का रास्ता है, मैं आधे घंटे में क्रॉस करके आई हूँ सर। कंटेनर लगा लगा के इस्लामाबाद का पता नहीं क्या हाल किया हुआ है। अभी 7 दिन रहते हैं जलसे की तारीख में। बिल्कुल आपने ठीक कहा है। हमें बिल्कुल याद है कि जिस तरह से इन्होंने इस्लामाबाद के ग्रीन बेल्ट्स में आग लगाई थी, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के अंदर अंडरटेकिंग दी थी, अंडरटेकिंग देने के बावजूद रेड जोन के अंदर घुसे थे। तो जाहिर है कि जब शर्त पसंदों के जत्थे ये कहेंगे कि हमने जलसा करना है तो नेचुरली वो कहीं ना कहीं तोड़ फोड़ करेंगे, कहीं आग लगाएंगे, कहीं कोई मुजस्मे तोड़ेंगे, कहीं कहीं जहाज़ों को तोड़ेंगे, कहीं अहम तनसीबात के ऊपर हमला आवर होंगे। तो स्टेट की जिम्मेदारी है। सवाबी में भी उन्होंने जलसा किया था, कहाँ तोड़ फोड़ की थी, कहाँ पर हमला? वो बिल्कुल वो जाहिर है वहां पर इनकी हुकूमत है और वहां पर मतलब जाहिर है कि तोड़ फोड़ क्यों करेंगे? ये तो फौजी दफ्तर तो वहां भी है ना। मैं एक मिनट था, तंसीबात तो है, फेयर पॉइंट, तंसीबात तो वहां पर भी है। अगर यही इल्जाम है तो ये तोड़ फोड़ वहां पर करेंगे जहां पर अवाम का मैंडेट ये चुराना चाहते हैं, यहाँ पर ये मिन्नतें तरले करें। आज अंदाजा करें इनकी सियासी पार्टी के हालात ये हैं
कि 1500 ग्रुप उसके अंदर बन चुका है। कोई पंजाब की सदारत के लिए लड़ रहा है, कोई KPK से वजारतों से वजीरों को निकाल रहा है, वजीर और बयान दे रहे हैं एक दूसरे की लाइटर नोट पूछ रही हूँ अली साहब, वैसे और लाइटर नोट टोटली और लाइटर नोट पूछ रही हूँ, आप लोग को इतनी फिक्र क्यों है इनकी? अता तारक साहब पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं इस बात के ऊपर कि इनके पार्टी में अलीमा ग्रुप और बुशरा ग्रुप है, इन्हें डील करने देना। आप लोग क्यों इतने परेशान हैं? नहीं, हम लोग परेशान नहीं है, हम तो इनकी निशानदेही कर रहे हैं कि इनके अंदर चल क्या रहा है। और जाहिर है जब इनके अंदर इतनी मायूसी है तो उस मायूसी में ये अल्टीमेटली फिर पाकिस्तान का ही नुकसान करते हैं। मुझे ये बताएं, ये हिम्मत करें, सर नून लीग वाले अपने मामलात का जवाब दें। आप ये बताएं, नवाज शरीफ साहब जा रहे हैं पाकिस्तान से कि नहीं जा रहे, जाएंगे तो वापस आएंगे कि नहीं आएंगे, उनकी सियासत में प्रैक्टिकली वापसी कब होगी, ये बताएं। नवाज शरीफ साहब बिल्कुल सियासत में है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सदर हैं, मेंबर कौमी असम्बली हैं, और ख़ास तौर पर पंजाब के अंदर और मरकज़ के अंदर जो हुकूमतें हैं वो उनकी मुकम्मल रहनुमाई करते हैं और उसमें वो अपना भरपूर किरदार भी अदा कर रहे हैं। यही वजह है कि पंजाब में आपने देखा कि बिजली के ऊपर भी रिलीफ दिया गया, रोटी के ऊपर भी रिलीफ दिया गया, मरकज़ के जरिए भी जो है वो मतलब ज़ाहिर है प्लानिंग हो रही है बिजली को सस्ता करने के लिए और दीगर इशूज़ के लिए। तो नवाज शरीफ साहब जो है वो इनकी तरह तकरीब वाना कार्रवाइयों की तरफ तवज्जो नहीं देते, वो उनकी तवज्जो जितनी भी है वो अपनी हुकूमतों को मतलब है कि वो डायरेक्शन देने में और उनके कौमी असेंबली की तरफ तवज्जो देते हैं। मेंबर है नेशनल असेंबली के, आपकी पार्टी के प्रेसिडेंट है, इस मुल्क के 3 दफा के वजीर आजम है, आप लोग कहते हैं सबसे बड़े सियासतदान है इस मुल्क के, काम उनका ये रह गया है कि ऊपर से पर्दा जो है वो बेटी और भाई को एडवाइस करते हैं बस। नहीं, एडवाइस नहीं करते, हुकूमतों को चलाने में, पार्टी को चलाने में वो उनकी मुकम्मल मुशावरत शामिल है। और जो शबाना रोज मेहनत हो रही है, जिस तरह से पंजाब में नए मतलब रिकॉर्ड कायम किए जा रहे हैं इन मखदूश हालात में, जिसमें ये पाकिस्तान को तोड़ फोड़ कर गए थे, जिसमें पाकिस्तान में 9 मई के वाक़यात करके गए थे, जिस पाकिस्तान की मईशत को तबाह करके गए थे। और ये तो ये इसलिए भी परेशान है अब जब इन्होंने देखा है कि इन हालात के बावजूद हुकूमत ने डिलीवर करना शुरू कर दी, सोच भी नहीं सकते थे डिलीवर, और उस कारकर्दगी से मायूस होकर अब ये कभी हमारी पार्टी के ऊपर तनकीद करते हैं, कभी ये आपस में एक दूसरे के साथ दस्तक-ओ-रेबान होते हैं। मुझे ये बताएं, जो पॉलिटिकल पार्टी 3 बजे से लेकर 5 बजे तक भूख हड़ताल करेगी वो क्या इनकलाब? बिल्कुल ठीक है, ये बड़ा इसमें मैं आपके साथ इसमें मैं एग्री करती हूं। मैं आपको एक मैं लास्ट मैं आपको यकीन करें, जिस तरह से इनकी आपस में लड़ाइयां हैं, ये खुद ही नहीं चाहते कि बानी PTI जेल से बाहर आए। उसकी वजह ये है कि ये तमाम तो बेनिफिशियरीज है, कोई कमेटी की आप लोग बेनिफिशियरीज लेकर बैठा हुआ है, मुझे इजाजत दे, ये आई हैड टू आस्क दिस क्वेश्चन ले रहा है, मुझे इजाजत, कोई पार्लियामान से तनख्वाहें ले रहा है, कोई KPK की हुकूमत संभाल के बैठा है। अली इजाजत दे, ये है कि ये अगर बानी PTI बाहर आ गया तो शायद ये हमारी मौज खत्म। चले अली इजाजत दे मुझे। नहीं साहब, ये वजह है कि ये उनको गलत मशवरे देते हैं। नहीं साहब, ये वैसे और ये कहते हैं ये तनकीद वैसे अली गौहर बलोच नहीं कर रहे, ये अब हर तरफ से आ रही है। आप गवाह हैं, वैसे इजाजत दे यशफीन, आप गौर साहब को मुकम्मल बोलने दें। जी नहीं, मैं आखिरी जुमला बोल रहा हूँ, मेहरबानी, आपका शुक्रिया। देखिए, जब तक 9 मई के वाकयात के ऊपर ये कौम से माफी नहीं मांगेंगे, और इन्होंने संगीन जुर्म किया, इनके कहने से तो ये बात नहीं टाल जाती ना कि हमने नहीं किया। वो तो सारों को पता है कि ज़मान पार्क से पेट्रोल बम भी जो पुलिस आती थी तामील करवाने के लिए उसके ऊपर भी फेंकते थे। गुजारिश का मकसद ये है, अगर आप सियासी पार्टी हैं तो सियासी वतीरा अपनाएं, कौम से माफी मांगे और आइंदा के लिए कहें कि हम पुरतशद्दद सियासत नहीं करेंगे। मैं इनसे पूछती हूँ, अच्छा वैसे ये तफसीली में जवाब लेना चाह रही हूँ आपसे, एक ब्रेक ले लूँ, मेरा ख्याल है ब्रेक का वक्त है, बगैर इंटरप्ट किए आपको जवाब लेते हैं, एक ब्रेक लेते हैं व्यूअर्स यहाँ पे हमारे साथ।